ओम शांति 18/5/2023। आज की मुरली चिंतन। शरीरधारियों को भूलना है, क्योंकि अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करना है। भक्ति से मुख मीठा नहीं होता है, ज्ञान से मुख मीठा होता है, क्योंकि ज्ञान से वर्षा मिलता है, गति सदगति मिलती है, भक्ति से नहीं मिलती है। भक्ति में तो हम खिलौनों से खेलते आए, वहाँ परिचय ही नहीं है, किसी का परिचय ही नहीं है। देवी देवता सूक्ष्म वतन वासी है और नई दुनिया के वासी है, परंतु सूक्ष्म वतन के जो देवता हैं उनके लिए सर्वगुण संपन्न नहीं कहेंगे, सर्वगुण संपन्न कहेंगे नई दुनिया के जो देवी देवता हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? शिव परमात्माय नमः। और ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? देवता है, इसलिए उनके लिए क्या कहा जाता है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। जो कसम उठाते थे कि भगवान हाजिर नाजिर है, वो झूठी कसम उठाते थे। परमात्मा उस वक्त हाजिर नाजिर नहीं होता, परमात्मा तो इस वक्त हाजिर नाजिर है। हम बच्चों के सामने हाजिर नाजिर है, हाजिर हजूर है, और किसी के सामने परमात्मा हाजिर नाजिर नहीं होते हैं, तो इसलिए वे क्या है? झूठी कसम उठाते हैं। शिव नाम शरीर का नहीं है, शिव नाम है निराकार परमात्मा का, आत्मा का नाम है, शरीर का नाम नहीं है। और हम वो एक है, परमपिता परमात्मा एक है, इसलिए उनका नाम शिव है और वो निराकार है, शरीर का नाम नहीं है। और आत्माएं अनेक हैं, तो इसलिए उनका नाम क्या है? शरीर के नाम है। श्राद्ध खिलाते हैं आत्मा को, क्योंकि शरीर तो जल गया है, खत्म हो गया, शरीर तो खा नहीं सकता है, इसका मतलब शरीर नहीं खाता है, आत्मा खाती है। परंतु उनको मोह शरीर में रहता है, खिलाते तो वो आत्मा का है, जानते नहीं आत्मा को, इसलिए उनका मोह किसमें रहता है? शरीर में। खारा लगा, मीठा लगा, कड़वा लगा, ये आत्मा कहती है। दुख सुख आत्मा भोगती है, ठीक है, आत्मा को लगता है ये सब कुछ। और परमात्मा भोगता है, वे नहीं भोगते हैं। आत्मा भोगती है, परमात्मा अभोगता है, परमात्मा भोगते भी नहीं है। आत्मा का ज्ञान परम आत्मा ही दे सकती है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, इसीलिए ये ज्ञान परमात्मा ही देते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहना गलत है, सर्वव्यापी कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनसे मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि वर्षा तो मिलता नहीं है, वर्षा अर्थात गति सदगति नहीं होती है। भक्त चाहते हैं भगवान कुछ दे, क्यों? क्योंकि भगवान इस वक्त देते हैं, वर्षा देते हैं, इसलिए भक्त कामना करते हैं भगवान कुछ दे। श्रीमत दुख नहीं देता है, असुरी मत है वो दुख देता है, श्रीमत सुख देता है, इसलिए उसका इतना गायन है। बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, इसलिए उनको याद करना है, और याद करने में ही मेहनत है। परमात्मा सृष्टि रूप के इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा, परम कहते हैं तो इसका मतलब परे ते परे रहने वाला है वह, तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? परमात्मा को माता पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह माता पिता रचते हैं। ये सब बातें शास्त्रों में नहीं है। ये दुनिया में जो सब चल रहा है, ये सब जो शूटिंग हो रही है सेकंड की, ये सब क्या है? ये ड्रामा है, और ये शूट हो रहा है, ये फिर कल बाद फिर रिपीट होगा। हम ब्रह्मा की औलाद हैं, शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए हम कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी। परमात्मा ही साक्षात्कार करवाते हैं और चित्र बनवाते हैं, क्योंकि वह दृष्टि देकर मतलब चित्र बनाते हैं, दिव्य दृष्टि दे, तो परमात्मा दिव्य दृष्टि दाता है। पवित्रता के बगैर हमें परमात्मा की रक्षा मिल नहीं सकती, इसलिए रक्षाबंधन हो नहीं सकता। रक्षाबंधन का त्योहार होता है, इसका मतलब पवित्रता से ही परमात्मा की रक्षा मिलती है।
भारत ही सचखंड बनता है, झूठ खंड बनता है, ये अविनाशी खंड है, यह अविनाशी बाप आते हैं, इसलिए भारत का इतना नाम है। बाकी खंड विनाशी हैं क्योंकि वहाँ पर परमात्मा बाप नहीं आते हैं। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण है, ना देवी देवता है, ना असुर है। मास्टर ज्ञान सागर हम हैं, इसलिए कहते हैं अर्जुन ने तीर मारा, ज्ञान नदी निकली, गंगा निकली। तो मास्टर ज्ञान सागर अर्थात हम क्या हैं, ज्ञान नदियां हैं। इसलिए दिखाते हैं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकली। हमें याद शिव बाबा को करना है, तब हम मामा बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। याद कमाई है, और जो ये कमाई करता है वही अर्जुन है, इसलिए कहते हैं ओटे सो अर्जुन। आज का वरदान, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भाव। हंस मतलब अच्छी बातें जो देखता है, अच्छी बातें पवित्र रहता है, वही क्या उस आसन पर बैठा है हंस के, वही हर कार्य में उसको सफलता मिलेगी, वही विशेष आत्मा है। आज का स्लोगन है, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि और वाणी को सरल बना दो। स्वभाव के टक्कर से बचना है तो अपनी बुद्धि, दृष्टि और वाणी को सरल बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।